अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लिमू औलादकुम अला सलासी खिसाल, जिसका तर्जमा ये है कि तुम अपनी औलाद को 3 आदतें सिखाओ, तुम अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबी को, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। नंबर 2 हुब्बे अहले बैत ही, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से मोहब्बत करना, यानी अहले बैत से मोहब्बत करना। और तीसरी बात अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो क़िराअतुल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, यानी कुरान पढ़ना सिखाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज इस 21वीं सदी में हर शख्स फिक्रमंद है कि हम अपने बच्चों की परवरिश किस अंदाज में करें, उसकी परवरिश किस तरीके पर किया जाए, उसको जवानी का परवान किस तरीके से चढ़ाया जाए कि बच्चा जवान होने के बाद भी हमारा ही बच्चा रहे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले ही फरमा दिया कि जब तुम अपने बच्चों की परवरिश करो, जब तुम अपने बच्चों को पालो, जब उन्हें जवानी की परवान चढ़ाओ, तो अपने बच्चों को 3 आदतें सिखाते रहना। नंबर 1, नबी के आखिरुज़्ज़मा से मोहब्बत सिखाना। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी से मोहब्बत करना, अपने औलाद को सिखाना। आइए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा अपने मुआशरे के ऊपर एक तायराना नजर डालते हैं। क्या देखते हैं कि हम अपने बच्चों को जो है कि नबी की मोहब्बत सिखा रहे हैं? क्या हमारे घरों के अंदर नबी के आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत की कहानियां हम अपने बच्चों को बता रहे हैं? क्या हम नबी आखिरुज़्ज़मा के मोहब्बत की तर्ज अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? क्या नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उल्फत करना हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को बता रहे हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मा से इश्क किस तरीके से किया जाएगा? नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत क्या करती है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हम एक नजर उठा करके देखते हैं तो मामला बरअक्स नजर आता है। हमें अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखानी थी। हर एक उम्मत की जिम्मेदारी अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाए, अपने बच्चों को नबी से मोहब्बत करना सिखाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन हमने अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत न सिखाई। हम जब अपने घरों को अंदर नजर डालते हैं, अपने घरों के अंदर देखते हैं, अपने मुआशरे में देखते हैं, अल्लाहु अकबर, हम अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत न सिखाते। अल्लाहु अकबर, हाल क्या है? ये मेरी माँ और बहनें जिनके गोद से कभी जो है कि जिनकी गोद से कभी मोहम्मद बिन कासिम जो है कि खेला करता था, कभी ये जो है कि मोहम्मद बिन कासिम को जन्म देती थी, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे बुजुर्ग खेला करते थे। अल्लाहु अकबर, जब हम देखते हैं अपने घरों के अंदर तो हाल ये है कि हमारे घर की माएं आज अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत ना सिखाती है, नबी आखिरुज़्ज़मा की उल्फत की कहानियां न सुनाती है, नबी आखिरुज़्ज़मा से इश्क करने का तर्स नहीं सिखाती है। बल्कि हाल क्या है, जब बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है? बच्चे को मोबाइल में गाने लगा करके उसके कान के पास रख देती है, या कार्टून लगा करके उसके हाथों में मोबाइल पकड़ा दिए जाते हैं। हाँ हाँ, हर घर की कहानी है, हमारा घर हो या फिर आपका घर हो, हर एक उम्मत के घर की कहानी है। बच्चों को आज नबी का इश्क नहीं सिखाया जा रहा है। आज बच्चों के हाथ में मोबाइल है, अल्लाहु अकबर, उसके अंदर गंदे वीडियोस है, उसके अंदर गंदे जो है कि गाने चल रहे हैं, उसके अंदर कॉमेडीज चल रही है, उसके अंदर अल्लाहु अकबर कार्टून अपने बच्चों को हम हाथों में दे करके उनकी परवरिश कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बच्चा रोता है तो माँ उसके हाथ में गाने भरा मोबाइल दे देती है। बच्चा रोता है, माँ मोबाइल के अंदर कार्टून लगा करके अपने बच्चों को दे देती है ताकि बच्चा रोए न और हम अपने हर काम को आसानी के साथ कर ले। मेरी माँ और बहनों, याद रखो, ये हमारे कौम के बच्चों का
पालने का तरीका नहीं है। नबी के आखिर समा ने फरमाया अपने बच्चों से नबी की मोहब्बत करना सिखाओ, अपने नबी अपने बच्चों के दिल के अंदर नबी की मोहब्बत पैदा करो, नबी का इश्क पैदा करो। तुम अपने बच्चों की जो की परवरिश जब गानों के साए में करेगी, जब तुम अपने बच्चों की परवरिश गानों के साया में करेगी तो आपका बच्चा इंस्टाग्राम पर मुजरा करता हुआ नजर आएगा। है मेरी माँ और बहनों, जरा उठाओ किताब को और तारीख की किताबें पढ़ो और जरा उनके औरात की रूकलदानी करो, तब तुम्हें समझ में आएगा। आज जब बच्चा रोता है माँ उसके हाथ में मोबाइल में गाने लगा करके देती है, लेकिन जब असलाफ के बच्चे रोते थे असलाफ की माएँ क्या करती थी? आज की माएँ अपने बच्चे को गाने लगा करके दे देती है ताकि बच्चा सो जाए। कल की असलाफ की माएँ जब बच्चे रोते थे उन्हें गोद में लेकर के कहती थी तू सो जा मेरे लाल या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जा मेरे लाल या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज यही वजह है कि इंस्टाग्राम पर देखें तो हमारे कौम का बच्चा मुजरा करते हुए नजर आता है, हमारा बच्चा नाचते हुए नजर आता है। वो बच्चे जिसके मोबाइल में, जिसके हाथ में ना माँ ने मोबाइल दिया था, ये गाना लगा करके कि फला हिले ढिमा हिले, ये करे वो करे, उसी बच्चे से 15 साल के बाद पूरा जो है कि परिवार हिल जाया करता है। याद रखो मेरे कौम की माँ और बहनों, मेरे कौम में बसने वाले गैर मुसलमानों, अपने बच्चों की परवरिश नबी आखिर समा के फरमान के मुताबिक करो कि नबी आखिर समा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दर्श क्या दिया कि जब तुम अपने बच्चों की परवरिश करो तो अपने बच्चे को फर्स्ट इन्फाम, सबसे पहले घुट्टी नबी के इश्क की घुट्टी सिखा पिलाना, नबी आखिर समा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तरीका बताना, उन्हें बताना वो नबी आखिर समा जो जमीन पर खड़े हो करके सूरज तक पहुंचने के लिए साइंसदानों को कई सौ साल लग गए, वो तुम्हारे नबी जमीन पर खड़े हो करके अपने चांद, अपने जो की शहादत की उंगली से चांद के तरफ इशारा किया था, तो चांद लाखों मील दूर होने के बावजूद भी अपने सीने को चाक कर दिया था और 2 टुकड़े हो गया था। वो नबी आखिर ज़मा की बातें बताओ कि तुम्हारा नबी डूबे हुए सूरज के तरफ अपनी उंगली किया था तो वो जो है कि डूबा हुआ सूरज पलट करके असर के वक्त पर आकर के ठहर गया था। तब बरेली के ताजदार ने लिखा था सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो जाग, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो नबी आखिर समा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, जिसने अपने उम्मत को ये दर्श दिया, अपने उम्मत को ये तालीम दिया कि अपने बच्चों को 3 आदतें सिखाते रहना। नंबर 1 नबी की मोहब्बत सिखाना। लेकिन आज उसी नबी की उम्मत का हाल क्या है कि बच्चों के दिलों से नबी, बच्चों के दिलों में नबी की मोहब्बत नहीं मिलती। और नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि बच्चा जब जवानी के परवान को चढ़ता है, अल्लाह अकबर, 12 बजे रात हो या 1 बजे रात हो, आपका बच्चा किसी मोहल्ले के नुक्कड़ पर नजर आता है। तुम्हारा बच्चा उस नुक्कड़ पर बैठ करके आती जाती औरतों को देखते रहता है और बड़ी घिनौनी नजर से देखता है, बड़ी बुरी नजर से देखता है। हर याद रखो मेरे कौम के गैर मुसलमानों, जिस नुक्कड़ पर बैठ करके तुम इस्लाम की माँ और बहनों की इज्जतों को बड़े दागदार नजरों से देखते हो, तो मेरा एक जुमला ले लो, अगर तुम किसी नुक्कड़ पर बैठे हो या किसी रास्ते पर बैठे हो
और अगर किसी मोमिना औरत को तुम्हारी वजह से रास्ता बदलना पड़े तो फिर तुम में और गली के कुत्तों में कोई फर्क नहीं। याद रखना, फिर तुम में और गली के कुत्तों में कोई फर्क नहीं है। तुम जो है कि दुनिया की इत्तिबा करने नहीं आए हो, तुम दुनिया के पीछे चलने नहीं आए हो। हम नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत है, नबी आखिरुज़्ज़मा के तालीम पर अमल करने के लिए आए हैं। क्या आपने सहाबा की जिंदगी ना पढ़ी? अल्लाह अकबर कबीरा, वो सहाबा के दिलों में नबी की मोहब्बत कैसे होती थी। अल्लाह अकबर, नबी की मोहब्बत में जान देने के लिए तैयार रहते थे। नबी आखिरुज़्ज़मा के लिए अपने जान जो है कि अपनी जान, अपने माल, अपने धन, अपनी दौलत सब कुछ कुर्बान करने के लिए रहते थे। एक सहाबी जिनका नाम अबू उबैदा है, अल्लाह अकबर, वो हुजूर की बारगाह में पहुंचे। उनके हाथ में एक सर था, अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने एक गर्दन मारी थी। उस सर को लेकर मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे। मुस्तफा ने सर को देखा और देखने के बाद फरमाया, अबू उबैदा ये क्या किया? ये तो तेरे बाप का सर है, तू अपने बाप की गर्दन उड़ा करके लाया है। क्या तुम्हें मालूम नहीं माँ बाप बहुत अजीम हुआ करते हैं, बड़े अनमोल हुआ करते हैं, उनके बड़े मरातिब है। उबैदा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक मेरा बाप आपकी शान में कुछ ना बोला था, आपकी शान में भौंकता ना था, तब तक वह मेरा बाप था। लेकिन आज जिसका सर मैं आपकी बारगाह में लेकर के आया हूँ, या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप का सर नहीं है, मुस्तफा के गद्दार का सर है। या रसूल अल्लाह, ये आपको गालियां दे रहा था। मैंने मना किया, बाबा हुजूर को गाली मत दो, हमें जो कहना है कह लो, लेकिन मेरे महबूब को गाली ना दो। लेकिन ये माना नहीं। या रसूल अल्लाह, जब तक ये आपको गाली न दिया था तब तक ये मेरा बाप था, लेकिन जब इसने आपको गाली दिया, मेरी मोहब्बत को गवारा न हुआ, मैंने इसकी गर्दन को मार दिया। या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप का सर नहीं है, ये मुस्तफा के गद्दार का सर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मुस्तफा के गद्दार का सर है। अल्लाह अकबर, उन सहाबा के दिलों में नबी की कैसी मोहब्बत होती थी। अल्लाह अकबर कबीरा, वो तो अपनी जान भी मुस्तफा पर कुर्बान करने के लिए तैयार, अपने माल को भी मुस्तफा के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार, अपने मन को भी मुस्तफा के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार। अल्लाह अकबर, नबी आखिरुज़्ज़मा के फरमान के जो है कि मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजारते थे। मुस्तफा ने जो फरमा दिया वो उनके जिंदगी के लिए एकदम जरूरी हो जाता था कि हाँ, उस पर अमल करना है। मुस्तफा ने जो कह दिया है वो कह दिया है। ये तो सहाबा का अंदाज था। कभी अबू बकर को देखो, वो सदाकत के पैकर बन रहे हैं। वो सदाकत के पैकर क्यों बन रहे हैं? ये मुस्तफा की मोहब्बत का नतीजा है। उमर को देखो, अदालत के पैकर है, ये मोहब्बत ही का नतीजा है। उस्मान गनी को देखो, सहाबत के पैकर है, आई के नबी से मोहब्बत का सिला है। हजरत अली को देखो, शुजाअत के पैकर है, हाँ वो भी नबी से मोहब्बत का सिला है। करबला में इमाम पाक को देख लो, वो शहादत के इमाम बन गए, हाँ वो भी नबी की मोहब्बत का सिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सिला है। और याद रखें, अपने अगर नबी से मोहब्बत किए तो क्या किए? नबी आखिरुज़्ज़मा से अपने मोहब्बत किए, अपनों ने नबी पर जान दी तो क्या दी? हाय हाय, आपको बताए, जब मुस्तफा मदीने के गलियों में टहला करते थे, अल्लाह अकबर कबीरा, जब मुस्तफा जाने रहमत मदीने के गलियों में टहला करते थे, अजनबी भी मुस्तफा पर जान देने के लिए तैयार हुआ करते थे। हाय, हम आपको बताए, वही यहूदी जो कल भी इस्लाम के दुश्मन थे, जो आज भी इस्लाम के दुश्मन है, वो जो गजा में बमबारी किए और गजा के मुसलमानों को धड़ल्ले से मारा,
तरह वो यहूदी कल भी मुस्तफा के दीन मुस्तफा के गद्दार थे, आज भी दीन मुस्तफा के गद्दार है। लेकिन अल्लाह अकबर, नबी की मोहब्बत क्या है, नबी का हुस्न क्या है, अल्लाह अकबर, नबी की गुफ्तार क्या है। एक यहूदी का बच्चा है, बड़ा छोटा बच्चा है, अल्लाह अकबर, उसका बाप इंतकाल कर चुका है, उसका बाप मर चुका है, वह यतीम है, उसकी माँ दूसरी शादी करके कहीं और जाकर के घर बसा ली है। वो छोटा बच्चा है, अपने चचाओं के पास रहता था और बकरियां चराता था। वह जंगल में रोजाना बकरियां चराने जाया करता था। अल्लाह अकबर, जरा उस यहूदी के बच्चे को देखिए, वो रोजाना बकरियां चराने जंगल में जाता था और फिर पलट करके आ जाता था और आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो बकरियां लेकर के जंगल में गया, अल्लाह अकबर, ऐसा हुआ कि एक बकरी भागते भागते जंगल से बाहर निकली। हाल क्या है, बकरी आगे आगे, बच्चा पीछे पीछे है। बकरी भागते भागते जंगल से बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद वो मदीने के गलियों में आ गई। आगे आगे बकरी है, पीछे पीछे बच्चा है। जैसा कि आप देखते हैं गांव के अंदर भी अगर कोई बच्चा बकरी चराने के लिए जाता है, उसकी बकरी जहां जहां जाती है वो बच्चा पीछे पीछे दौड़ता है, उसे पकड़ करके उसको बकरियों के रेवर में मिला दे, उसे पकड़ करके और जहां उसकी बकरियां हैं उन बकरियों में ले जाकर के मिला दे। अब यहूदी का बच्चा है, अब बकरी आगे आगे भाग रही है, बच्चा पीछे पीछे है कि बकरी को पकड़ करके उसे ले जाए और ले जाकर के बकरियों के रेवर में मिला दे। लेकिन वो बकरी भागते 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 मदीने के गलियों से आगे आगे, बकरी पीछे पीछे बच्चा, वो जाकर के मस्जिद नबी शरीफ के पास बकरी खड़ी हो गई। बच्चा भी जब वहां पर पहुंचा तो बच्चा भी वहां खड़ा हो गया। थोड़ी दूर पर बकरी, ये बच्चा यहाँ खड़ा है। अल्लाह अकबर, और मस्जिद नबी के सेहन में मेरे मुस्तफा जलवा अफरोज है। अल्लाह अकबर, वद्दुहा चेहरे वाले मुस्तफा मौजूद है। लड़के ने बकरी को देखा और जरा सी नजर उठाई, मुस्तफा के चेहरे पर उसकी नजर पड़ी। अल्लाह अकबर, जब मुस्तफा के चेहरे पर नजर पड़ी, वो धीरे धीरे मुस्तफा के पास पहुंचा, जाके कहता, आप कौन है, आप कौन है, जरा बताए तो सही। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं कौन हूँ। उसने कहा, हाँ हाँ, आप बताएं तो सही, आप कौन है, आप बड़े हसीनो जमील लग रहे हैं, आप बड़े खूबसूरत हैं, अरे बताएं तो सही आप कौन है, मेरी नजरों ने आपकी तरह देखा नहीं है, आप जरा बताएं तो सही आप हैं कौन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ। अल्लाह अकबर, बच्चे ने कहा, आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ हाँ, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ। बच्चे ने कहा कि वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो रिसालत का, जो नबूवत का दावा कर चुके हैं। कहा, हाँ हाँ। अल्लाह अकबर, उस बच्चे ने एक जुमला कहा, मेरे चचा अपने घर के अंदर आपकी बुराई करते हैं और कहते हैं कि आप जादूगर हैं, आपसे बात करने के लिए मना करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप जादूगर हैं। मेरे चचा जो कुछ कहते हैं वो झूठे कहते हैं, आप तो बड़े सच्चे लग रहे हैं, आपका दीन भी सच्चा लग रहा है। अगर आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है तो आप अपने हाथ को आगे बढ़ाइए और मुझे कलिमा पढ़ा करके मुसलमान बनाइए। मुस्तफा जाने रहमत ने उस यहूदी के बच्चे को कलिमा पढ़ाया है और मुसलमान बना दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चा जब मुस्तफा को देखा, मुस्तफा जाने रहमत को देखा, अपना दिल मुस्तफा को दे दिया, अपनी जान मुस्तफा को दे दिया। बरेली के ताजदार कहते हैं, अरे सुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, सुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे ने कहा, आप हाथ आगे बढ़ाइए, आप मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने उन्हें उसे कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना दिया। अब बच्चे की जबान पर क्या है, मोहम्मद मोहम्मद की सदा है और चेहरे में मुस्तफा जाने रहमत की खूबसूरत
तस्वीर है। अल्लाह अकबर, बच्चा उसी में मर है, अपनी जबान से मोहम्मद मोहम्मद कह रहा है और अपनी बकरी को पकड़ा जंगल ले गया, लेकिन जंगल में उसका दिल नहीं लग रहा है। वो बकरियों को चराता जरूर है, लेकिन या मोहम्मद की सदा लगा रहा है। बकरियों को लेकर के घर गया और जब बकरियों को लेकर के घर गया, वो घर के अंदर भी मोहम्मद की सदा लगा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चा बकरी चराने गया और बकरी चरा करके वापस लौटा और घर के अंदर या मोहम्मद कह रहा था। अल्लाह अकबर, मोहम्मद की सदा लगा रहा था। उसके चचाओं ने सुन लिया कि ये मोहम्मद का नाम लेता है, अपने भतीजे को सामने बुलाया कि भतीजे जरा आ जा। भतीजा करीब गया, चचाओं ने कहा बताओ किसका नाम ले रहे हो? भतीजे ने कहा मैं मोहम्मद का नाम ले रहा हूँ। कहा किस मोहम्मद का नाम ले रहे हो? तो भतीजे ने कहा हम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का नाम ले रहे हैं। चचाओं ने कहा जो नबूवत का ऐलान किया है? कहा हाँ उसी मोहम्मद का नाम ले रहा हो। कहा एक काम करो, अपनी जबान से मोहम्मद का नाम लेना बंद कर दो। बच्चे ने कहा अब तो मोहम्मद की इश्क के बाजार में बिक चुका हो, अब तो मैं कलिमा पढ़ लिया हूँ और मुस्तफा जाने रहमत का हो गया हूँ। और याद रखो, जो मुस्तफा के इश्क के बाजार में बिक जाता है, फिर दुनिया में कोई करेंसी नहीं पैदा हुई है जो उसे खरीद सके। काम करो, हम मोहम्मद का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। चचाओं ने कहा सोच लो। भतीजे ने कहा सोच लिया। कहा मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दो। भतीजे ने कहा ना मोहम्मद का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। चचाओं ने कहा फिर एक बात सुनो। भतीजे ने कहा सुनाओ। कहा एक तरफ पूरी जायदाद है और दूसरी तरफ मोहम्मद है, अब तुम चॉइस करो, अब तुम्हारी मर्जी है, या मोहम्मद की तरफ जाओ या फिर जायदाद में हिस्सा ले लो। वो बच्चा थोड़ी देर तक खामोश रहा, आंखें बंद किया, आंखें खोला और आंखें खोलने के बाद कहा ओ चचाओ, तुम्हें जायदाद मुबारक हो, मुझे मोहम्मद मुबारक हो। जाओ, हम जायदाद में हिस्सा ना लेंगे, हम मोहम्मद के होकर के रहेंगे। चचाओं ने कहा तो फिर इस घर से निकल जाओ। अब बच्चा घर से बाहर निकलता है। चचाओं ने कहा रुको, ठहर जाओ। बच्चा रुक गया। उसके बाद चचाओं ने कहा ये जिस्म पर जो तुम्हारे लिबास है, ये लिबास हमने ही खरीद करके दिया है, इस लिबास को भी उतार दो। बच्चे ने लिबास को भी उतारा और लिबास उतारने के बाद उस घर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद अपनी माँ के चौखट पर गया। जो माँ दूसरी शादी कर ली थी, दरवाजे पे दस्तक दी, माँ बाहर निकली। जब माँ बाहर निकली तो माँ ने कहा क्या हुआ बेटे? तो बेटे ने कहा चचाओं ने घर से बाहर निकाल दिया है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा क्यों निकाल दिया? उसने कहा हमने मोहम्मद से इश्क कर लिया है, हमने मोहम्मद से मोहब्बत कर ली है, उसी की सजा मिली है, हमें घर से निकाल दिया गया है। माँ हम तेरे घर रहने नहीं आए हैं, फकत एक लिबास दे दे जिससे हम अपने सतर को छुपा सके और फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा मोहम्मद की बारगाह में। माँ ने कहा बेटे जरा सुन तो, थोड़ी देर रुक जा, हम तुम्हें लिबास बना देंगे, पहन लेना फिर जाना। बच्चे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा ना माँ, मैं नहीं रुक सकता। अगर मैं रुक गया और कहीं काली कमली वाले को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? माँ मुझे लिबास दे दे। माँ ने एक टाट निकाला, उसको टाट निकालने के बाद अपने बेटे को दिया। बेटे ने टाट से अपने जिस्म को ढाका और ढाकने के बाद अल्लाह अकबर, नन्ही नन्ही कदमों से वो मस्जिद नबी शरीफ की तरफ चला गया और मस्जिद नबी शरीफ जाने के बाद वो मस्जिद नबी शरीफ के चबूतरे पर खड़ा हुआ। अल्लाह अकबर। अंदर जमात खत्म होती है। हजरत अबू बकर आए। कहा बच्चे कहाँ आए हो? बच्चे ने कहा मैं जिसके लिए आया वो बेहतर जानता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर आ गए। कहा बेटे कहाँ आए हो? उसने कहा मैं जिसके लिए आया हूँ वो बेहतर जानता है। हजरत उस्मान गनी निकले। कहा बेटे कहाँ आए हो? कहा मैं जिसके लिए आया हूँ बेहतर जानता है। अल्लाह अकबर। उस दौर में कलिमा
पढ़ने वाले एक नन्हे सहाबी का भी ये हाल था कि उसका ईमान व अकीदा था कि मुस्तफा गैब को जाना करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत छुपी हालात से वाकिफ है। उस बच्चे ने कहा मैं जिसके लिए खड़ा हूँ बेहतर जानता है। अल्लाह अकबर। हजरत अली आए, कहा बच्चे क्या कर रहे हो, किसके इंतजार में हो? कहा आप जाए ना, हम जिसके इंतजार में वो बेहतर जानता है। जो सहाबी निकलता बच्चे से सवाल करता आखिर किसका इंतजार कर रहे हो? बच्चा यही जवाब देता कि जिसके लिए आया हूँ वो ज्यादा बेहतर जानता है। हम मुस्तफा जाने रहमत सहाबा के सफों को चीरते हुए उस बच्चे की तरफ अपने दोनों हाथों को यूं बढ़ाते हुए उस बच्चे की तरफ भागते हुए जाते हैं और कहते हैं वो बच्चे सुन ले, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है उसका आमना का लाल हुआ करता है। तब बरेली का ताजदार लिखता है गमसदों को रजा मुस्तादीजे की है, गमसदों को रजा मुस्तादीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने बच्चों के अंदर नबी की मोहब्बत डालो, अपने बच्चों के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डालो। अल्लाह के नबी से इश्क करना सिखाओ, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना सिखाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उल्फत उसके दिल के अंदर डालो। याद रखो मेरी माँ और बहनों, अगर बचपने में अपने बेटे के सीने के अंदर इश्क़े मुस्तफा का चिराग रोशन कर दिया, फिर जवानी में तुम्हें किसी मौलवी के दरवाजे पर जाकर के तावीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने बच्चों के दिलों में, अपने बेटों के दिलों में नबी का इश्क पैदा करो। तुम्हारा बेटा अपनी पलकों पर तुम्हें लेकर के आगे बढ़ता रहेगा, कभी तुम्हारे साथ सवाल दराजी नहीं। सुभान अल्लाह। बहुत अपने बच्चों के सीने में नबी की मोहब्बत पैदा तो करो। माँ और बहनों याद रखो, हमने बुजुर्गों से सुना है कि माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल, पहला मदरसा और पहली यूनिवर्सिटी हुआ करती है। चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, उसमें बच्चा वो तालीम नहीं हासिल कर सकता जो तालीम वो अपनी माँ की गोद में हासिल कर ले। क्या आपने गौसे पाक को नहीं देखा? माँ के शिकम में आए, माँ इतनी इताशियार, इस तरह कुरान से मोहब्बत करने वाली की तिलावत करती रही और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनकी विलादत हुई, जब उनकी बिस्मिल्लाह खानी की बात आई तो हजरत सुभान अल्लाह असरा भी पढ़ रहे हैं। उस्ताद ने पूछा सीखा कहाँ से? कहा माँ के पेट में था, माँ कुरान की तिलावत करती थी, मैं सुनता था और उसे याद किया। साइंस भी आज इसकी तरफदारी करती है। माहिर नफ्सियात लिखते हैं कि जब बच्चा माँ के शिकम में आता है तो माँ जैसी हरकतें करती है वो बच्चा उस हरकतों को नकल करता है। माहिर नफ्सियात ने बाकायदा लिखा है, बाकायदा उन्होंने कहा हाँ बच्चा नकल करता है। जो माँ के शिकम में औलाद होती है वो नकल करती है कि माँ जिस तरह जो करती है। तो मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों के अंदर नबी की मोहब्बत डालो, नबी का इश्क पैदा करो। और दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया वह हुब्बे अहले बैत ही, अपने बच्चे के सीने के अंदर अहले बैत की मोहब्बत डालो। पूछा गया मन अहलुल बैत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी अहले बैत है कौन? अल्लाह के नबी ने फरमाया अना अली व फातिमा व हसन व हुसैन, मैं अली, फातिमा, हसन और हुसैन। ये अहले बैत खुसूसियत के साथ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये अहले बैत, वरना आल और अहल में देखा जाए तो सैयदी सरकार आला हज़रत का ये शेर ही काफी है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लेकिन खुसूसियत के तौर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं अली। अली कौन है?
अल्लाह के नबी ने फरमाया अली वो है जो कल क़यामत में जन्नत व जहन्नम को तकसीम करेगा। जन्नत का भी तकसीम करने वाला अली है, जहन्नम का भी तकसीम करने वाला अली है। अली से जलने वाले किधर जाएंगे? जन्नत में अगर अली से मोहब्बत करने वाले जाएंगे तो अली की इजाजत चाहिए, और अली से जलने वाले अगर जहन्नम में जाएंगे तो भी इजाजत चाहिए, मिल ही के जाना है। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे। एक मर्तबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला हजरत अली को देख के मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अली ने अबू बकर को देख करके मुस्कुराया। अली ने पूछा अबू बकर हमें देख करके क्यों मुस्कुराते हो, मुस्कुराने की वजह क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कल मैं मुस्तफा की बारगाह में था, मुस्तफा ने फरमाया कि अली वो है जो लोगों को जन्नत का टिकट देगा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की अली, फरमाया अली आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? अली आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? अली ने अर्ज की अबू बकर मामला ये है, कल रात मुस्तफा ने आपसे फरमाया कि अली जन्नत का टिकट बांटेगा, और कल रात को मुस्तफा ने मुझसे फरमाया है अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत भी सिखाओ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत भी डालो। अहले बैत जो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल से उनकी मोहब्बत भी उनके दिल में डालो। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया व क़िराअतुल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, कुरान की तालीम। तो तीसरी चीज भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, उन्हें कुरान पढ़ना सिखाइए, उन्हें कारी बनाइए, उन्हें हाफिज बनाइए। इसलिए कि अगर आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बनेगा तो दुनिया के लोग कहेंगे कि सबसे बेहतर है, सबसे अफजल है, सबसे जो है कि ब्यूटीफुल है, सबसे खूबसूरत है, हमारा बच्चा इंजीनियर है। लेकिन जब आपका बेटा हाफिज कुरान बनेगा या कारी कुरान बनेगा तो अल्लाह के नबी, दुनिया के सबसे अजीम इंसान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को कुरान की भी तालीम, उन्हें कुरान पढ़ना भी सिखा। हम ये नहीं कहते कि आप हाफिज कारी साहब बना के छोड़ दें। अरे आप उन्हें आगे और पढ़ाई करवाएं, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, जो चाहे वो बनाए। हम ये नहीं चाहते कि अब्दुल समद एमबीबीएस डॉक्टर या रियाज एमबीबीएस डॉक्टर, हम ये चाहते हैं ये होना चाहिए हाफिज अब्दुल समद एमबीबीएस डॉक्टर, मौलाना रियाज एमबीबीएस डॉक्टर। ये सब तालीमात आप अपने बच्चों को दो, सिखाओ, उन्हें कुरान की तालीम सिखाओ, उन्हें बताओ कि कुरान क्या है, कुरान की अजमत क्या है। अब तो शबे बरात का, ये शाबान का महीना चल रहा, घर घर कुरान खानी, घर घर कुरान खानी। और अब तो हाल ये बाबू, लोग कहते हैं का अरे अब तो कुरान पढ़ावे भाड़े पे बुलावे जाते हैं, एक एक दिना में 20-20 जगह जियरा गाजर हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि घर वाले कुरान पढ़े ही नहीं हैं और पढ़ना ही नहीं जानते हैं, अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और लगता है कि कुछ जानते ही नहीं है कि उनके घर में कुरान है भी कि नहीं है। दुआ अल्लाह की बारगाह में कि मौला ताला हमें तमाम तर
शरई उमूर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ हमने बयान किया बहुत मुख्तसर है, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम या अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल हुब्बे नबियकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।